अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। यहाँ पर क्लीनिंग हो रही थी किचन की और साथ साथ कपड़े आयरन हो रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी से जाके एक दफ़ा मैं अपने प्लांट्स को देखाऊं, उनमें पानी वगैरह की अगर ज़रूरत है तो पानी डाल दूं। उसके अलावा साथ ही साथ मैं धनिया और पुदीने की अपडेट ले लूँ जो कि मैंने इसमें लगाए हुए हैं और ये हल्के हल्के ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। रमज़ान इतना अच्छा गुज़रा है कि टाइम का पता ही नहीं चला और दिन भर ना भूख और प्यास का एहसास है। इस बार तो रमज़ान इतनी जल्दी से गुज़रा है, छोटे छोटे दिन थे तो पता ही नहीं चला। खैर अल्लाह पाक हमारे रोज़े और इबादतें कबूल फ़रमाए। यहाँ पर भिंडी वगैरह मैंने कट कर ली थी और साथ साथ मैंने पकौड़ों का मिक्सचर भी बना लिया था। भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैं भिंडी को हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। जब इसकी लेस ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर मैं मसाला बनाती हूँ और मसाला बनाने के बाद भिंडी को उसी में एक दो दफ़ा थोड़ा सा फ्राई करके तो दम पे रख देती हूँ, तो बड़े मज़े की भिंडी बनती है। पकौड़ों का मिक्सचर भी मैंने ऑलरेडी बना लिया हुआ था और इफ्तारी का टाइम होने वाला था, इसलिए जल्दी जल्दी अब मैं पकौड़े भी फ्राई कर रही हूँ। इसके अलावा आज मैंने फ्रूट कट्स की हैं, बिल्कुल फ्रूट चाट नहीं बनाई क्योंकि दिल नहीं कर रहा था। ऐसे ही फ्रूट कट करके मैंने रख दिया, जिसने खाना होगा ऐसे ही खा ले। यहाँ पर भिंडी तकरीबन फ्राई हो गई है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ भिंडी बना रही हूँ और साथ साथ पकौड़े बना रही हूँ। अब आती है टैंग की बारी। ऑरेंज टैंग बहुत पसंद करते हैं मेरे बच्चे, तो फिर मैं एक दिन ऑरेंज टैंग बना लेती हूँ और किसी दिन मैं जामे शीरी बना लेती हूँ। ये देखें कितने मज़े के ज़बरदस्त क्रिस्पी पकौड़े बन रहे हैं। अब इसको मैं छलनी के साथ ना हल्का सा नीचे नीचे प्रेस करती हूँ तो ये बड़े मज़े के क्रिस्पी बन जाते हैं। फ्रूट्स भी मैंने कट कर लिए थे और टैंग भी बन गया था। जैसे जैसे इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा था, चीज़ें भी बन के रेडी होके जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। आप सबका रमज़ान भी यकीनन अच्छा गुजर रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने भिंडी का मसाला बना लिया था, इसमें नमक मिर्च धनिया थोड़ा सा मैंने डाला है और मसाला बनाने के बाद इसमें मैं भिंडी को ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करके फिर दम पे रख दूँगी, ये खुद ही पकती रहेगी। मेरे बच्चे जो हैं वो भिंडी शौक से खाते हैं और उनकी फेवरेट वेजिटेबल भिंडी ही है। फर्स्ट बैच पकौड़ों का मैंने निकाल दिया था, अब ये सेकंड बैच है और जल्दी जल्दी से इसको भी निकाल लेंगे क्योंकि मेरी बेटियों ने रोज़ा रखा हुआ था तो उनकी फरमाइश थी कि हमें नगेट्स भी फ्राई कर दें साथ में। नगेट्स को मैंने फ्रीज़र से निकाल के हल्का सा डीफ्रोस्ट किया है, अब जल्दी से इसको फ्राई कर लूँगी। फ्रूट्स जो हैं वो हस्बैंड मेरे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, पकोड़े मेरे फेवरेट हैं और ये नगेट्स और भिंडी वगैरह ये बच्चों की फ़ेवरेट है, तो सबकी एक एक फ़ेवरेट डिश जो है वो आज शामिल है डिनर में भी और इफ्तारी में भी। यहाँ पर बनाऊँगी मैं दूध सोडा जब भी मैं बनाती हूँ ना इसमें चीनी नहीं डालती क्योंकि स्प्राइट में ऑलरेडी काफ़ी शुगर होती है, तो बड़े मज़े का ये बन जाता है। यहाँ पर नगेट्स भी फ्राई हो गए हैं और बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे थे मामा कितना टाइम रह गया इफ्तारी में, मामा कितना टाइम रह गया इफ्तारी में। जब इफ्तारी का टाइम करीब होता है तो बच्चों के बार बार किचन के चक्कर लग रहे होते हैं, कौन सी चीज़ बन गई मामा, अभी ये नहीं रेडी हुआ, तो माशाल्लाह रौनक लगी रहती है। अब यहाँ पे मैं इफ्तार टेबल रेडी कर रही हूँ। खजूरें भी रखती हैं, पकौड़े भी, नगेट्स भी, साथ साथ टैंग और दूध सोडा है और साथ में फ्रूट्स हैं। क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है तो इतनी चीज़ें भी काफ़ी होती हैं, इसमें से भी बल्कि काफ़ी चीज़ें बच जाती हैं। इफ्तारी के बाद फिर हम लोग चले गए थे शॉपिंग के लिए और सबसे पहला स्टॉप था मिनीसो पे। यहाँ पर बच्चों ने कुछ चीज़ें लेनी थी। मेरी बेटी जो है उसका रिज़ल्ट आया है और उसने 99% माशाल्लाह से मार्क्स अचीव किए हैं, तो वो मुझे कह रही थी कि आपने अब मुझे मिनीसो से कोई ना कोई गिफ्ट लेके देना है। तो मैंने उसे कहा था कि ठीक है मैं आपको ले दूँगी, जो भी आपको पसंद है मुझे बता दें।
तो यहाँ पर वही हंट जारी है कि कौन सी चीज़ है जो ली जाए। मनीषो के बाद फिर मैं आ गई थी सफ़ायर पे। मैंने सोचा कि अपने लिए भी कुछ ड्रेसेस देख लेती हूँ। इनकी जो अनस्टिच कलेक्शन है वो तो मुझे कोई ख़ास उसमें से कोई भी इतना मतलब पसंद नहीं है कि जब जो भी बंदा देखे एक ही नज़र में और पसंद आ जाए, ऐसा कोई भी ड्रेस नहीं था। लेकिन इनके जो रेडी टू वेयर थे वो बहुत अच्छी इनके पास कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा अच्छी। ये अनस्टिच में तो मुझे कोई भी सूट पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने सफ़ायर से कुछ नहीं ख़रीदा। वैसे तो मेरा फेवरेट ब्रांड जो है खादी है। सफ़ायर से निकलने के बाद फिर बच्चों को था कि आप हमें अल-फतेह ले जाएं, वहाँ से हमने कुछ खाना पीना है। वहाँ से अपने इन्होंने चीज़ें ख़रीदी और लास्ट स्टॉप था हमारा लेयर्स पे। हम लोग शॉपिंग के लिए जाएं और लेयर्स पे ना जाएं, ये हो ही नहीं सकता। लेयर्स बेकरी बच्चों की फ़ेवरेट है। फिर इन्होंने कुकीज़ लिए, उसके अलावा ब्राउनी ली और साथ में इन्होंने पेस्ट्री ली। यहाँ पर 11 बज गए थे और मैं बच्चों से कह रही थी कि बस अब मार्केट्स वगैरह बंद होने वाली हैं, क्लोज़ होने वाली हैं, अब घर चलते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा कलेक्शन जो अच्छी लगी है, मुझे ब्रेकआउट पे बच्चों की लगी है, तो वहाँ से अब मैं कुछ शॉपिंग करूँगी। घर आकर फिर बच्चों ने साथ ही जो चीज़ें लेके आए थे वो खा रहे हैं। इनका जो न्यूटेला कुकी है ना, इसका मैंने बड़ी हाइप सुनी हुई थी कि बहुत मज़े के हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में मुझे ऐसे लग रहा है कि सबवे के जो कुकीज़ हैं वो ज़्यादा मज़े के हैं, ज़्यादा टेस्टी हैं। और एक बेटी जो है उसने अपने लिए ब्राउनी ली थी और दूसरी बेटी जो है उसने अपने लिए पेस्ट्री ली थी। तो ज़ाहिर सी बात है, इंसान अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ करता है, तो उनकी फ़ेवरेट चीज़ जो है उनको खिलाना भी ज़रूरी होती है। साथ में जाते हैं, शॉपिंग करवाते हैं, तो थक जाते हैं बच्चे, फिर उनकी कोई ना कोई डिमांड जो है वो लाजमी पूरी करनी पड़ती है। यहाँ पर सहरी का टाइम हो गया था। आज सहरी में मैं बना रही हूँ दाल वाले पराठे, क्योंकि जो भिंडी थी ना वो भी ख़त्म हो गई थी। बच्चों ने भी खा ली और सब ने खाई, तो भिंडी ख़त्म हो गई थी। साथ ही मुझे याद आया कि मैंने ना दाल वाला बोल संभाल के रखा हुआ है, उसका मैंने फिर जल्दी से आटा गूँधा और सहरी में मैंने दाल वाले पराठे बनाए और ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें नमक, मिर्च और बाकी स्पाइसेस ज़रा ज़्यादा सारी डाल के जब इसको बनाते हैं तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखें इनकी लुक कितनी प्यारी लग रही है। और साथ में हमने लिया था मिंट योगर्ट, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है इसके साथ कॉम्बिनेशन। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और बच्चों ने और उनके बाबा ने पिया है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। थोड़ा सा टाइम रहता था, फिर मैंने नवाफिल वगैरह अदा किए और नमाज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर मैं सो गई। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट किसी भी वीडियो में। मेरे चैनल को आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।